हेलो मोना बेटा। हेलो सोमी, बहुत रात हो गई है, आप कहाँ हैं? बेटा मैं हॉस्पिटल में हूँ। पापा का ऑपरेशन हो गया? हाँ हो रहा है। मुझे यहाँ घर में बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, छोटे बच्चों की दुआएं अल्लाह ताला सबसे पहले सुनते हैं। तो फिर आप भी अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करती कि पापा को जल्दी से ठीक कर दें और सोने से पहले डर भी नहीं लगेगा? क्या ख्याल है? ठीक है, मैं पापा के लिए दुआ करती हूँ, बस आप पापा को लेकर जल्दी से घर आ जाएं। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा मैं आपके पास ले आऊंगी मेरी जान। काश मैं उसे अपने साथ ही ले आती। क्या हुआ मोना बेटा? सोमी, लाइट चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रूम में फ्रिज है ना, उसके साथ कैंडल पड़ी हुई है, आप उसको लाइट कर लो। ठीक है। अच्छा लेकिन ख्याल से लाइट करना, अपना हाथ ना जला लेना, ओके? अलियान साहब के साथ आप आई हुई हैं? जी मैं आई हूँ। वो सर्जन साहब की कॉल आई हुई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके आजा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। ओके थैंक यू। मोना, हेलो मोना, क्या हुआ है? हेलो सोमी, सोमी प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। वो मैं कैंडल जला रही थी, वो मेरे हाथ पे गिर गई क्या? और मेरा हाथ जल गया, बहुत जलन हो रही है, पूरे घर में अंधेरा हो रहा है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ मेरे। हाँ मेरे, तुम ऐसा करो, जल्दी से घर से बाहर जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है सोमी। मोना बेटा तुम छत पे चली जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है सोमी। मोना सो सॉरी, दिखाओ कौन सा? ओह शुक्र है ज्यादा नहीं लगी, मुझे आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। पापा कैसे हैं? मुझे पापा के पास जाना है। पापा बेहतर है। अच्छा आप जाके चेंज करो, मैं आपको पापा से मिलवा के लाती हूँ। ठीक है। ये बताओ ऑपरेशन हो गया? जी अम्मा ऑपरेशन हो गया है, लेकिन अभी तक एनेस्थीसिया का असर है तो होश नहीं आया उन्हें।
ठीक हो जाएगा ना? अम्मा अभी तो पहली सर्जरी हुई है, 2 और सर्जरीज बाकी हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जरूर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम घर कब आओगी? अम्मा वो छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी, उसकी वजह से मुझे मोना के पास आना पड़ा। उसके बाद वापस हॉस्पिटल जाऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाऊंगी। बेटा बहुत लेट मत कर देना, जल्दी आ जाना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ अम्मा। खुदा हाफ़िज़। आप सोमी और फिजा की फुप्पो नहीं है क्या? अरे ये क्या बात हुई? इसमें कोई शक है? अरे मम्मा, फुप्पों की तो इतनी हुक्मरानी चलती है, मगर उस घर में आपको किसी गिनती में नहीं गिना जाता। अब भाई नहीं रहा तो मुझे कौन पूछेगा माँ? अरे मम्मा, वो घर तो है, उनकी औलाद तो है, आप खुद ही पीछे हटी हैं। रजा तुम कहना क्या चाहते हो? ये अचानक क्या मौजू लेकर बैठ गए हो? माँ, आपको मालूम है सोमी ने अपनी गाड़ी बेच दी है आलियान भाई का इलाज करवाने के लिए। क्या? गाड़ी बेच दी? लेकिन तुम्हें किसने बताया? फिजा ने मुझे बताया ये। तो भाभी ने मना नहीं किया सोमी को? अरे वो आपको तो पूछती नहीं, अपनी माँ की क्या सुनेंगी? वो तो फिजा ने इतना हंगामा किया इसलिए पता चल गया। भाई के खानदान का खूब नाम रोशन कर रही है लड़की। इसीलिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस घर के मामलात से इतनी बेखबर ना रहें। तुम ठीक कह रहे हो रजा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बात लोगों को पता चलेगी तो क्या हम उनकी जबान रोक लेंगे? प्लीज मम्मा कुछ करें। सोमी, आपने तो कहा था कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए, फिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी जान, वो आपसे जरूर बात करेंगे। जैसे ही ठीक होंगे ना तो आप दोनों ढेर सारी बातें करना, ठीक है? जब डॉक्टर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही, इतनी समझदार कैसे हो तुम? अच्छा, मैं पापा को देख कर आती हूँ, आप यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत, ओके? ओके? मुकम्मल होश आने पे मजीद वाज़े पता चल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज के इनका पहला ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे ये होश में आते हैं, वील कैरी आउट अ फ्यू मोर टेस्ट एंड अंटिल देन आप दुआ कीजिएगा। थैंक यू।
हेलो अम्मा। सोमी क्या हो गया बेटा, बहुत देर हो गई, तुम अभी तक हॉस्पिटल में हो? अम्मा दरअसल मेरा अभी आना मुश्किल है, मैं कल सुबह में ही आऊंगी। अरे तो क्या पूरी रात हॉस्पिटल में रहोगी? अम्मा काफी लेट हो गई है ना, तो इस वक्त कोई भी रिक्शा टैक्सी, मुझे बस डर लगता है। हाँ ठीक कह रही हो, रात बहुत हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो वहीं पर रहो। और कुछ खाया तुमने कि नहीं? जी अम्मा, नीचे कैंटीन है, वहाँ पे खा लिया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और खा पी लेना कुछ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं स्कूल से एब्सेंट हो गई। आई नो मोना बेटा, आई एम सो सॉरी। अब मैं टीचर को क्या कहूँगी? आप उनसे कह देना कि पापा हॉस्पिटल में हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपको मालूम तो है। आपको खुद जाके बात करनी होगी। अच्छा, आप नाश्ता करो, मैं आपके साथ चलूंगी स्कूल, ठीक है? तो क्या मैं अब हर रोज एब्सेंट होंगी? मोना, नाश्ता करो अपना बेटा, जल्दी से फिनिश करो इसको, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। चलो शाबाश। गुड गुड। बहुत तेज भाग रहा है भाई, जरा आराम से। तेज भागना पड़ता है मेरे दोस्त, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे भागने का वक्त करीब आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है? चुप कर। ये जो तू मुझे चुप करवा देता है ना फौरन, अब मैं चुप नहीं रहने वाला। जानता हूं, खामोश रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। तो भाई रिमाइंडर करवाना पड़ता। एकदम से क्या सोचने लगा? यार जब से ये आलियान की हॉस्पिटल की खबर आई है ना, ऐसा पता नहीं क्यों चुप चुप सी है। क्या मतलब? पता नहीं, मैं कोई मतलब नहीं निकालना चाहता इस बात का, लेकिन क्यों? तो तेरे कहने का मतलब है कि फिजा के दिल में अभी भी उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? डर लगता है कहीं मेरी मोहब्बत का रंग फीका ना पड़ गया। तो अगर अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहता है तो कोई हरकत करके देख ले, पता चल जाएगा तुझे। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ हमजा को? हम दोनों जॉगिंग कर रहे थे, हमजा ने एकदम दिल पे हाथ रख लिया, गिर गया, तो मैं उसे यहाँ ले आया। अल्लाह खैर करे। आप घबराएं नहीं, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। तो आप डॉक्टर से अपडेट नहीं ले रहे? हमजा साहब के साथ कौन है? मैं हूँ। आ जाए। देखें, ईसीजी और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट से नॉर्मल है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। बस इनकी ड्रिप खत्म हो जाए तो इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। कुछ मेडिसिन लिख के दी है मैंने, वो मंगवा लीजिएगा आप। फिजा तुम डर गई थी ना,
बहुत ज्यादा। तुमने सोचा होगा शायद आज तुम बेवा हो जाओगी। ऐसी बातें नहीं करते। मैं आती हूँ। हाँ भाई, बताओ कैसा रहा ड्रामे का रिजल्ट? बेहतरीन। मेरे इश्क का जादू अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां। अब बता भी दो सोमी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम पापा के पास जा रहे हैं? नहीं, आपको ड्रॉप करके मैं जाऊंगी पापा के पास। मुझे? मैं कहाँ जा रही हूँ? घर। घर में ही तो हूँ। एक और घर भी है, वहां जा रही हूँ। घर? कौन सा घर? बताओ। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस घर की बात कर रही हूँ। चलो आ जाओ, लेट हो रहे हैं। सोमी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्ची कौन है? वो अम्मा, ये आलियान की बेटी है। कुछ दिन हमारे घर ही रहेगी मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा, वो आलियान की सर्जरी है ना, आपको बताया था, तो वो आईसीयू में है। इसे देखने के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए अपने साथ ले आई। मेरे साथ बस कुछ दिन रहेगी, फिर चली जाएगी। तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आ गई? आओ मोना, मैं आपको आपके रूम में लेके जाती हूँ। अम्मा, मैं आकर बात करती हूँ आपसे। अच्छा। आ जाओ। मोना बेटा, आपका बैग मैंने यहाँ रख दिया है। इस रूम में जहाँ दिल चाहे वहाँ अपना सामान रख लो, ठीक है? ओके। मैं अम्मा से बात करके आती हूँ। ठीक है।
क्यों लेकर आई हो तुम इसे यहाँ? अम्मा, कुमैल की डेथ के बाद मोना की देखभाल बीबी जान करती थी। अब आलियान आईसीयू में है तो घर पे अब अकेली तो नहीं छोड़ सकती ना, मोना को, छोटी है वो। देखो सोमी, इस बच्ची का यहाँ इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। मुनासिब क्यों नहीं है अम्मा? छोटी सी मासूम बच्ची है, माँ उसकी मर गई है, बाप आईसीयू में है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। अगर कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी तो क्या हो जाएगा अम्मा? सोमी, तुम ना किसी की बात सुनती हो, ना मशवरा लेती हो, ना मेरी इजाजत। तुम्हारा जो दिल में आता तुम करती जाती हो। अरे मैं माँ हूँ, इस घर में रह रही हूँ, मेरी कोई हैसियत है कि नहीं? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अब यूं चुप खड़ी रहोगी? जवाब तो मेरी बात का। ठीक है भाई, मैं लोगों से कहूंगी कि ये वो बच्ची है जिसके बाप ने मेरी बेटी को तलाक दे दी। तुम कहां जा रही हो? मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती हो। सुन लिया तुमने? ये बच्ची इस घर में नहीं रहेगी, इसका कहीं और बंदोबस्त करो तुम। अम्मा, मोना यहीं पे हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो बहुत छोटी है। आलियान और मोना को इस वक्त मेरी जरूरत है। आई कैन नॉट बैक अप। जल्दी करो, हम लेट ना हो जाए। हमें वैन वाले से पहले उस घर पे पहुंचना है। ठीक है सोमी। अच्छा, आप स्कूल चली जाना, उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। जब वैन वाले अंकल मुझे वापस घर छोड़ेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? घर तो लॉक होगा ना। हमें तो ये बात भूल ही गई। मैं वैन वाले अंकल को कॉल करके इस घर का एड्रेस समझा दूंगी, तो वो आपको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक है? ठीक है। चलो अब जल्दी करो, हम लेट ना हो जाए। वो अम्मा, मैं मोना को स्कूल ड्रॉप करके हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर दोपहर को वापस आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। इस लड़की को कौन समझाए? इस लड़की को ना दिन का पता है ना रात की खबर। बस अपनी जिद और मनमानी करती रहती है। अगर फिजा आ गई तो ना जाने कौन सा हंगामा खड़ा हो जाए। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? यही मोराल चाहिए। सुनो, फिजा आई थी। फिजा? कब? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा उसे। शायद मेरा वहम होगा। आप याद कर रहे हैं उसे? नहीं। अच्छा, वो स्टाफ तुम्हारा पूछ रहा था। खैरियत है? कुछ हुआ तो नहीं? कह रहे थे तुम आओ तो उनसे मिल लो। अच्छा चले, मैं फिर मिल के आती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपके ही वेट कर रहा था। ये अलियान साहब की फाइल है, डॉक्टर साहब ने हमको रूम में शिफ्ट करने का बोल दिया। व्हाट? पर आप लोगों ने तो कहा था कि कुछ टाइम लगेगा। जी अलियान साहब आप बहुत बेहतर हैं और उनके टांगों के मसल्स ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरे गौसिया, मैं तो खुद इन बातों की वजह से बहुत परेशान हूँ। सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, कोई सख्त फैसला लेना होगा। अब देखो ना इस लड़की को, अरे गाड़ी बेच दी और बेचने के बाद मुझे बताया, मुझे तो पता ही नहीं चला। जी भाभी, जब से मुझे पता चला है मैं खुद परेशान। अरे भाई, घर की चीजें बेचकर आलियान का इलाज करवा रही।
जिसका अब इस खानदान से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं समझती हूँ। भाभी देखिए, आप कुछ तो करें, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह नहीं चलने दें। क्या वो अकेली लड़की है? अरे भाई, रजा, फिजा, आप, मैं सब इसकी वजह से परेशान, और इस लड़की को कोई परवाह ही नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, बहुत हो गया भाई, अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया है, कुछ करना होगा। मैं आज यहीं रहूंगी, सोमी से मिलकर जाऊंगी। वो क्या समझ रही है? बाप सर पर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? गिरेबान तो वो मेरा ही पकड़ेंगे ना कि मेरे जाने के बाद गौसिया तुमने क्या देखभाल की। गौसिया, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से मुझे बहुत हौसला मिला है, वरना ये लड़की अरे मुझे बातें सुनाती रहती है और मैं बेबसी से उसकी शक्ल देखती रह जाती हूँ। डॉक्टर्स बहुत होपफुल हैं। वो कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। पैरों पे खड़े होने में वक्त लगेगा। ऐसे मत बोलें, वक्त का क्या है, गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। बल्कि डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि शायद बाकी सर्जरीज की इतनी जल्दी जरूरत ना पड़े। हाँ, आपको अपनी फिजियो और एक्सरसाइज करनी होगी। अच्छा मुझे बताएं, आपको अपनी टांग पे सेंसेशन फील होती है? पता नहीं। फील हो रहा है then? अच्छा, तो यहाँ ये खेल चल रहा है। खैरियत से आई हो यहाँ पे तुम फिता? बस ये जो तीमारदारी के नाम पे तुम खेल खेल रही हो, वही देखने आई थी। मुझे लगा था कि आज इस जोश से आई हो, शायद कोई नई बात करोगी, लेकिन नहीं, तुम तो वही पुरानी बातें ही कर। तो पुरानी बात को पुराना होने ही नहीं देती ना सोमी, तो फिर मैं कोई नई बात लेकर आऊं? तुम तो पुरानी बात को नए नए तरीके से जिंदा रखती हो, तो फिर मैं क्या करूं? सोमी से पूछो, इसे कुछ और कहना है? मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आलिया। अब जो कहेंगे ना, लोग कहेंगे तुम दोनों के इस बेहुदा रिश्ते के बारे में। ऐसा जाओ यहां से, दोबारा मत आना। सोमी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जी, मैं मोना के पास जा रही हूँ। शाम में आपकी फिजियो है तो उनसे भी मिलना है। शाम में आती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फिजा इस हद तक जा सकती। मेरी मोहब्बत का ये अंजाम होगा, मैंने नहीं सोचा था। फिजा चाहती है मैं इस मौके पर अकेला रह जाऊं, ताकि उसे यकीन हो जाए मुझे मेरे किए की सजा मिल रही। लेकिन एक ऐसी सजा दे रही हो फिजा, जिसमें तुम अपनी बहन को भी नहीं छोड़।
उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं। बस यहीं रोके। I'm so sorry मोना, I'm really sorry, मैं आज लेट हो गई। आपको पता है 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए। I know, I'm really sorry। मैं बस वहाँ से निकलते हुए लेट हो गई, फिर रिक्शे वाला स्लो चला रहा था, लेकिन आई प्रॉमिस कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने वैन वाले को समझा लिया, आपको पिक एंड ड्रॉप टाइम पे करेगा। वो तो कल से वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप करेगा ना, आज क्या होगा? आज तो आपको फाइन भरना होगा। अच्छा मेरी माँ, भर दूंगी फाइन। चलो अब रिक्शे में चल के बैठो। वहां क्यों गई थी तुम? प्लीज हमजा आप जी, प्लीज मुझसे कुछ सवाल जवाब मत करना, मेरी वैसे ही दिमाग की नसें फट रही हैं। हाँ तो आपकी दिमाग की नसें नहीं फटती ना। अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको मना कर देता। मैं देखने गई थी कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्या देख लिया मैडम आपने वहां पर जो आपको इतना गुस्सा आ गया? सोमी एक्सरसाइज करा रही थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसकी कोई महबूबा हो वो। नहीं तो तुम्हें एतराज है इस पे? हाँ, क्योंकि उसे आलियान के साथ इस तरह फिजिकल नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है इस बात पे? बुरा इसलिए लगा क्योंकि बुरा है। नहीं तो अगर सोमी को बुरा नहीं लग रहा तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि सोमी का आलियान के साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं है। Exactly my point। जब सोमी का आलियान से कोई रिश्ता नहीं है तो मैडम आपका भी तो आलियान से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सोमी से तो बाकी है ना मेरा रिश्ता, और आलियान मेरा एक्स है। फिजा मुझसे भी तो रिश्ता बाकी है तुम्हारा। तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? फिजा मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता यार, और स्पेशली किसी ऐसे बंदे के लिए जिसने तुम्हें सिवाय धोखे के और क्या दिया उसने, बताओ। हमजा मैं भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी सोमी हमेशा कुछ ऐसा कर देती है कि मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है वो चाहती नहीं कि तुम और मैं सुकून से जिंदगी गुजारें। अरे वो नहीं चाहती, लेकिन गलती से मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना। फिजा तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो यार, मुझे देखो बस। समझ में नहीं आता कि तबीयत को क्या हो गया। भाभी जब हालात ही ठीक नहीं होंगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी? कोशिश तो बहुत करती हूँ सब कुछ नॉर्मल रहे। मोना बेटा सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये मोना है, आलियान की बेटी। आलियान की बेटी मतलब उसकी पहली बीवी की? तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आप कौन है? और ये मेरा घर है, मैं चाहे जिस मर्जी को लेकर आऊं, मैं किसी को जवाब दे थोड़ी, खास तौर पे आपको। भाभी देख रही हैं आप, और आप कुछ बोल भी नहीं रही। फौसिया मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कुछ कहने के लिए। मामी जरा सोचें, जब फिजा को पता चलेगा कि ये यहाँ आ गई है तो उस पे क्या गुजरेगी?